अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 25 फरवरी 2026 है। अजीजान मन, जो सहाफी होते हैं, और क्योंकि जिंदगी के इस हिस्से में मैं एक एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर काम कर रहा हूं, उनकी जब खबरें सच होती हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन खुदा गवाह है कि मेरी जब खबरें सच होती हैं, मेरे ख्याल में 99% जो खबरें सच होती हैं, तो मुझे दिली अफसोस होता है उसको सच साबित होता देख के। हालांकि मुझे तो पता होता है, जब मैं शेयर करता हूं मुझे तो पता है कि मैं सच शेयर कर रहा हूं, और सच जो है वो वक्त के साथ अपने आप को साबित कर लेता है, या जो जमीनी हकायक होते हैं वो उसको साबित कर देते हैं। सोर्सेस को प्रोटेक्ट करना होता है आपने, नहीं तो पाकिस्तान में आपके सोर्सेस मारे जाते हैं, उठाए जाते हैं और जेलों में डाल दिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के बारे में अगर आप बात करें, जो इस वक्त इमरान खान साहब की बहनों ने आखिरकार वही बात कर दी आके, जो मैं 3 सालों से कर रहा हूं, मुसलसल रिकॉर्ड के ऊपर कर रहा हूं। कोई हवा के अंदर नहीं बात कर रहा। मेरा यूट्यूब चैनल तो उड़ा दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी तक एक्स प्रोफाइल बचा हुआ है, उसका बैकअप भी मौजूद है। और जो भी यूट्यूब से चीजें उड़ाई गई उनका भी बैकअप जो है वो ओडिसी के ऊपर मौजूद है। अगर आप जाके वो चीजें सर्च करें तो आपको वो सारी की सारी खबरें, जो मैं आपको 2 साल से खसूसी तौर के ऊपर 2.5 साल से मौका मैं हर किसी को देता हूं, उसके बाद देता चला आ रहा हूं, वो सच साबित हो जाती हैं। लेकिन अफसोस होता है कि ऑन एवरेज मैंने देखा है, जिस तरह इस वक्त गौहर खान के बारे में हम बात करते हैं, 15 महीने बाद जो बातें मैंने 15 महीने पहले की थी वो हू बहू उस तरह अब ग्राउंड के ऊपर आके साबित हो रही हैं। इमरान खान साहब की अपनी गलती, इमरान खान साहब ने जो है वो इतबार किया, और इतबार का नतीजा जो है वो क्या उनको सामने उनके आया, वो आपके सामने है, उसको आप देख सकते हैं। आप देखिए कि गौहर खान हो, या गौहर खान के अलावा स्वीट बॉय जो आपका शेर अफजल बड़वत हो, या अली अमीन गंडापुर हो, जिसके ऊपर फूल फेंके इमरान खान ने, उन्होंने आके किया क्या? इमरान खान साहब ही की ये गलती है कि वो इतबार कर लेते हैं, और इस वजह से अभी उनको एक आंख से नजर नहीं आ रहा। और वो आज खबर बाहर आ चुकी है, गुज़िश्ता रात ही बाहर आ गई थी, लेकिन वो भी एक तरीके के तहत, एक खास तरीके के तहत ये काम किया जा रहा है। इस वक्त भी सोहेल आफरीदी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, क्या गौहर खान उसको आगे बढ़ के जो ये स्ट्रीट मूवमेंट है ये चलाने देगा? नहीं चलाने देगा जब तक ये मौजूद है। और ये जब जाएगा तो इसकी जगह भी इसी जैसा कोई आएगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो जो है वो तो इस वक्त मौजूद नहीं है मंजर आम के ऊपर। और दूसरी तरफ यहां पे इस वक्त जो मौजूदा पॉलिटिकल कमेटी है, उसमें हमारी इतलात के मुताबिक पीटीआई के अंदर कुछ जराए हैं, और हुकूमती जराए हैं, और बैनुल-अक़वामी जराए हैं। उनके मुताबिक मौजूदा पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी में भी इमरान खान साहब, जिसके ऊपर आंखें बंद करके अब भी एतबार करते हैं, वो तमाम तर खबरें मोहसिन नकवी को पहुंचा रहा है। और मोहसिन नकवी कौन है? मोहसिन नकवी डिक्टेटर का पेशाब, उसको खालिद खुर्शीद साहब कहते हैं, और डिक्टेटर आसिम मुनीर है, और आसिम मुनीर का साला बना हुआ है वो, और उसका आगे से रिश्तेदार इस वक्त पॉलिटिकल कमेटी के अंदर बैठा हुआ, उसको एक एक लम्हे की खबर दे रहा है, सबटाज कर रहा है। ये वही मोहसिन नकवी है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने 26 नवंबर 2024 के इस्लामाबाद कत्लेआम की एफआईआर कटवाने के जो है वो अहकामात दिए थे अपनी पार्टी को, अली अमीन गंडापुर को। लेकिन अली अमीन गंडापुर उसकी उल्टा तारीफें करता है बैठ के। उन्होंने, इमरान खान साहब ने जो है कि हदायत के ऊपर अमल नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने बार बार मैंने सवाल पूछा, लेकिन उसने अमल नहीं किया। और अगर आपको सबूत चाहिए तो सिर्फ थोड़ा सा आप तरद्दुद कीजिएगा। मेरा एक्स का प्रोफाइल है @SoldierSpeaks, उसके ऊपर जाइए। गौहर खान तो एक्सपोज हो गया, इमरान खान की बहनें भी बात कर रही हैं। मेरे प्रोफाइल के ऊपर जाइए, @SoldierSpeaks आपको नजर आ रहा है। सर्च में अपने मोबाइल पे गौहर खान लिख लीजिए या गोबर खान लिख लीजिए, गौहर खान या गोबर खान, सारी चीजें आपको जो है वो खुल के सामने आ जाएंगी कि जनाब इनके बारे में मैंने क्या क्या कब आपको बताया था, और क्या वो सच साबित हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें इंतहाई अहम तरीन बात भी है कि बल्ले का निशान जो 2024 के इलेक्शन में पीटीआई से छीना गया, उसमें भी फैसिलिटेशन गौहर खान की ही थी। गौहर खान ही की मर्जी से वहां से यह मामला शुरू हुआ, गौहर खान की मिली भगत से। सिर्फ इमरान खान ने इसको कहा था कि वीडियो बनाओ, वीडियो का रिकॉर्ड का बटन वो ऐसे नहीं, कोई मुन्ना काका नहीं है कि दबाना भूल गया था। इसके अलावा भी बल्ले के निशान से लेके आज दिन तक जो भी फैसिलिटेशन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, डिक्टेटर को और उसके पेशाब को हो रही है,
वो ऊपर से नीचे तक ही हो रही है, लेकिन गौहर खान उसको फैसिलिटेट कर रहा है, मुसलसल फैसिलिटेट कर रहा है, और इसी वजह से आखिरकार तंग आके जो है वो अब पार्टी के ऊपर बराह रास्त अलीमा आपा को डायरेक्ट बात करनी पड़ गई है, और बहनें डायरेक्ट बात कर रही हैं कि भाई पार्टी बहुत उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब जाहिर बात है कि उनको बात करनी पड़ रही है, खुल के इसके ऊपर बात करनी पड़ रही है। आप देख लीजिए क्या उन्होंने आज बात की है। आज इमरान खान के केसेस लगे हुए, इमरान खान ने इस उम्मीद में इतने लॉयर्स को टिकट दिए थे कि आप आगे इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त लोगों पे जुल्म हो रहा है, अगर लॉयर्स होंगे तो उनके ऊपर नहीं हाथ उठा सकते। और इस वक्त 300 केसेस अगर इमरान खान के थे, आप इस वक्त देख लें हाई कोर्ट के अंदर। अब हम भी, इमरान खान ने कई दफा कह के भेजा है कि जो मेरे सीनियर लॉयर्स हैं वो जाके मेरे केसेस लगवाएं। अब कई दफा इमरान खान ने ये इंस्ट्रक्शन दिया। आज हम बताते हैं आपको, आज किधर हैं सीनियर लॉयर्स। आज इमरान हम आप कुछ नहीं देख होता लीजिए, सीनियर लॉयर के अलावा भी खुल के उन्होंने बात की है आज बहनों ने, ये भी आप सुन लीजिए वो कह रही हैं। कहाँ जाए आप, जब हम एक डिमांड कर रहे थे, रिपोर्ट नहीं अभी तक है हमारे पास। हमने, इमरान खान ने जेल में से मैसेज भेजा है कि मेरे ब्लड टेस्ट को मेरे डॉक्टर्स चेक करें, मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। तो अब हम पार्टी से पूछते हैं आपने इसके बारे में क्या किया। हम कहाँ जाए आप, जब हम एक डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। ये हम बड़ा क्लियर कर रहे हैं, ये बात करते हैं पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे भाई की सेहत का सवाल है, उसकी आंख का सवाल है। जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको फारिग किया उसके बाद हमें कोई पता नहीं चल रहा है। एक आंख का सवाल नहीं है, एक आंख का सवाल नहीं है। अगर हमें इसका कॉज नहीं पता चलेगा तो दूसरी रिपोर्ट नहीं अभी तक है हमारे पास। हमने, ठीक है जी, अभी वो खुल के बात कर रही है बहनें। अब इससे ज्यादा तो जाहिर बात है कि वो बात करेंगी तो उनके बेटों को उठा के ले जाएंगे। नौरीन आपा के बेटों को तो कल वो जिस तरह गिरी हैं वो आपने देखा ही है, उनके बेटों को पहले उठा के लेके गए हैं। और इस वक्त भी इमरान खान साहब जो है, उनकी गलती ये है कि इमरान खान साहब एतबार आंखें बंद करके कर लेते हैं, हर किसी को अपनी तरह समझते हैं। फकीर आदमी है, रूहानियत पे, तसव्वुफ के ऊपर जो है वो बिलीफ रखता है, अपनी तरह ही हर किसी को समझता है, जो कि एतबार करना सबसे बड़ा गलती है। इस वक्त इमरान खान, उनकी अहलिया भी चंद लोगों के ऊपर इस वक्त भी एतबार करती हैं जो कि उनकी पीठ के अंदर छुरा घोंप रहे हैं इस वक्त, और इसी वजह से इमरान खान जो है वो नुकसान उठा रहे हैं। और इमरान खान के अंदर कैंप के अंदर बैठ के तमाम तर जासूसी जो है वो ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये इंतहाई वाजे किस्म की बातचीत है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आपको मैंने बताया था कि जनाब ट्रंप ने जो है उसने भी टल्ली बजा दी है। आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने कितने जूते पॉलिश किए जाके इन लोगों के। इनसे जो सबसे बड़ी गलती हुई, वो इनसे गलती क्या हुई, बहरहाल इनसे अपना मुल्क नहीं चल रहा। इन्होंने ट्रंप को, जो आखिरी मीटिंग हुई है आसिम मुनीर की, उन्होंने जाके कहा है कि चाइना के कर्जे जो है वो आप हमें दें, हम चाइना को वापस करें। अमेरिका को जाके आप चाइना के कर्जे वापस करने के मैं ऊपर मांग रहे हैं, चाइना कर्जे वापस मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इनके ऊपर तपा हुआ है। ठीक है, जाहिर बात है इनकी हरकतों के ऊपर तपा हुआ है। उसके ऊपर मैं आज की जो है वो डिटेल बातचीत करूंगा कि आसिम मुनीर जो है उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, और इसलिए आसिम मुनीर से अमेरिका वाले भी तंग आए हुए हैं, बीजिंग वाले भी तंग आए हुए हैं, इंग्लैंड वाले भी तंग आए हुए हैं, जिधर आप नाम लो लोग उससे तंग हैं। ठीक है, और जाहिर बात है कि आसिम मुनीर ने आगे अपना अर्दली रखा हुआ है। शहबाज शरीफ, अब प्रोटोकॉल तो उसको मिल रहा है क्योंकि नाम का वो वजीर आजम है, हकीकत के अंदर तो उसने जो है वो वोट चोरी करके वो वहां के ऊपर बैठा हुआ है। शू शाइन बॉय, जॉर्ज गैलेवन ने उसको भी कहा है, हम तो उसको पुराना जो है चेरी ब्लॉसम हमने नाम रखा हुआ है। ठीक है, और इमरान खान ने अर्दली उसका नाम रखा है, मतलब चपरासी है वो। चपरासी के बारे में सदर ट्रंप ने क्या कहा है आज? सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के अंदर जाके क्या बात की व्हाइट हाउस की, ये भी सुन लीजिए, और मैं इसके मफहूम के ऊपर बात करूंगा। पटवारियों को, और जो इन्होंने डिजिटल मीडिया सेल बनाया हुआ है, वो डेंटोनिक वाले बांदर ने, उनको शदीद तरीन तकलीफ हुई है इस वक्त इसके ऊपर। लेकिन पहले सुन लीजिए और मफहूम मैं आपको इंतहाई वाज़ेह करूंगा, और आज मैं इनके तमाम के तमाम कच्चा चट्टा जो है वो खोलने जा रहा हूं। मजीद भी वो तमाम बातें जो सुन के इनको बहुत शदीद तकलीफ होंगी, लेकिन यहां पे सिर्फ आप सुनिए कि सदर ट्रंप ने इनकी टल्ली जो बजाई है वो सुनिए। बड़ी तकलीफ है इनको, सच नहीं सुना जाता। We're proudly restoring safety for Americans at home, and we are also restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia. नाउ अब लोग कह रहे हैं, कोशिश पूरी की पूरी की जा रही है कि नहीं जी वो स्लिप ऑफ टंग होगी। स्लिप ऑफ टंग अपनी जगह के ऊपर है, जिस बंदे की सिरे से जो है वो औकात ही ना हो तो उसकी औकात इसी तरह खुल के सामने आती है। और कहने का मकसद, उन्होंने जो बात की उसका मफहूम है कि अगर मैं पाकिस्तानी वजीर आजम को ना बचाता
तो वो हिंदुस्तान के हाथों मारा जाता। सदर ट्रंप का एक खिताब है, हो सकता है कहना चाह रहा हूं कि 35 मिलियन लोग मारे जाते, लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ शूज पॉलिश कर रहा है, टपाटप शूज पॉलिश कर रहा है जाके ट्रंप के, उसके बाद भी मुझे आप बताएं कि ट्रंप ने इनको दिया क्या है? जस्ट टेल मी, क्या मिला इनको? कख नहीं, पल्ले नहीं तेला, ते कदी मेला मेला। और इसलिए अब ये दौड़ के कतर गए कि एक तो हमें अफगानिस्तान से बचा लो, उसके ऊपर तफसील में बात करूंगा। दूसरा, मुत्तहिदा अरब अमारात वाले हमसे लोन वापस मांग रहे हैं, वो आप हमें दे दें, हम उनको दे दें। इस तरह तो आपका मुल्क चल रहा है। और आप प्राइवेट जेट इस तरह खरीद रहे हैं जिस तरह आप जो है वो किसी नवाब की सट है। इस तरह आप खरीद रहे हैं कि आप जो है वो अपने जहेज के अंदर लेके आए हैं। मरियम बीबी ने अपने जहेज के अंदर लिया है वो प्राइवेट जेट। और ये आसिम मुनीर और मरियम बीबी के जो इस वक्त इश्क के किस्से फैले हुए हैं, जिसके ऊपर पीएमएल नून ऑफिशियल आके और पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया उसको डिनाई करने के लिए जो है, दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ऑफ कोर्स। और कल कला को ये किस्से भी बाहर तो आएंगे ना, जो भी हैं। लेकिन जो आपकी हरकतें हैं उस तरह मुल्क थोड़ी चला करते हैं, जो आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम यह है कि वादे हर जगह कराते हैं, पूरे कहीं पे भी नहीं कर सकते। लेकिन ये फोकस इस वीलॉग का इस बात के ऊपर है कि मुझे अब कहा जा रहा है, मैंने बड़ा अपने आप को रिस्ट्रेंट रखा। 3 साल 2.5 साल मुसलसल बात करने के बाद मैंने जो है, मुझे कहा गया कि ये पीटीआई दरमियान में तोड़ना चाहता है, इसलिए इस तरह की इनको एक्सपोज करता है। अभी क्या अलीमा आपा, नूरीन आपा, डॉक्टर उस्मा, इमरान खान की बहनें पीटीआई तोड़ना चाहती हैं, जो उनकी असलियत बता रही हैं आपको? सवाल मेरा ये है। फिर गोबर खान मुसलसल एक काम करी चला आ रहा है, चला आ रहा है, बाज ही नहीं आता, इसलिए उसका नाम गोबर खान रखना पड़ गया है। मैंने आपको बार बार बताया, तो इसी वजह से प्रूव हो गया सबके सब की बात की यार ये सारी की सारी काम करें। मैंने बड़ा सिंपल इसके ऊपर बात की कि अली अमीन गड्डापुर डर्टी हैरी के लिए काम कर रहा है, इमरान खान के लिए काम नहीं कर रहा, इसलिए वो इमरान खान को बाहर आने नहीं देना चाहता। अली अमीन गंडापुर के ऊपर इमरान खान साहब की गलती थी कि उन्होंने फूल फेंके और उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, और अब ये वापस चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करना चाह रहा है। ये गलती थी उनकी, ठीक है। उसके बाद जनाब मैंने आपको 12 दिसंबर को भी बताया था कि जी मोहसिन नकवी के ऊपर एफआईआर करवाओ, नहीं करवाई आप लोगों ने एफआईआर। उल्टा जो है यही मोहसिन नकवी जिसको इमरान खान ने कहा था ये तारीफें कर रहा है। और आप यार थोड़ा बेसिक रिसर्च कर लें जाके, मेरे उसके ऊपर गौर खान की जो हरकतें हैं उसके ऊपर तो जाके मेरे प्रोफाइल के ऊपर आप देख लें, एक एक चीज एक्सपोज की हुई है। लेकिन अफसोस होता है मुझे कि आज वो सारी बातें सच होके सामने आ गई हैं। हाँ, कुछ लोगों के अंदर फिर भी जो है वो शर्म नहीं है। और आज दिन तक लोग ऐसे बैठे हुए जिन जो मोहसिन नकवी का कहते हैं, हम कजन है मोहसिन नकवी के, भाई हम रिश्तेदार हैं मोहसिन नकवी के, हैं जी। पाकिस्तान से बाहर भी इसी चक्कर के अंदर गए हैं। किसी ने इरम आपा के साथ जाकर रिश्तेदारियां निकाल के मोहसिन नकवी से रिश्तेदारी निकाल ली है। वो मोहसिन नकवी ने इरम आपा को कहा था, उसकी फिर जो है वो आसिम मुनीर से मुलाकात हुई थी। लेकिन देखने को लगते हैं कि इनसे ज्यादा सगा इमरान खान का कोई है भी नहीं। और आज भी इमरान खान आंखें बंद करके उनके ऊपर एतबार करते हैं। तो बंदा करे तो क्या करे, आप मुझे बताएं। बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।